हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? देखो अभी जो मैं गुजराती हूँ और हमारी यहाँ नवरात्रि चलती है। तो नवरात्रि तो आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि कैसी होती है। गुजरात की नवरात्रि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे लोग 4-4 बजे तक डांडिया खेलते हैं, कभी कभी तो सुबह तक डांडिया खेलते हैं। फिर सुबह 6 बजे तक डांडिया खेलने का भी यहाँ पे होता है कोई कोई जगह पे। और फिर जाके सोते हैं। फिर दूसरे दिन मतलब जिस दिन सोए उसी दिन शाम को उठते हैं, फिर से तैयार होके नवरात्रि में जाना। मतलब पूरा 10 दिन तक का ये त्योहार होता है स्टूडेंट। तो बहुत ही यहाँ पे वैसा वाला शेड्यूल जो बोले खेलने का, ये सब बहुत ही टाइट होता है। तो थोड़ा लेजीनेस होता है या तो थोड़ा मतलब क्या बोले बोरिंग ये सब लगता है कि ये क्या करे क्या नहीं। तो स्टूडेंट प्लीज, जो भी स्टूडेंट्स ये गुजरात के हैं वो सब प्लीज, आप गरबा खेलने जाओ तो भी पढ़ाई में ध्यान रखो, थोड़ा बहुत पढ़ लो। क्योंकि देखो इतने दिन नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स कम होंगे। तो उतने दिन पढ़ना तो ही है। जब भी टाइम मिले पढ़ो, और टाइम पे कुछ और ना करो तो चलेगा। कोई और एक्टिविटी गरबा खेल के आओ, सो जाओ, फिर उठो तो पहले पढ़ने बैठो। मुझे भी पता है कि जब गरबा खेलने जाते हैं तो उनको उनको कहीं पे भी मन नहीं लगता है, तो थकान बहुत होती है। फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ेगा स्टूडेंट। मेरा भी कभी कभी वीडियोस आगे पीछे हो जाता है, लंबा छोटा हो जाता है, मुझे भी पता है। बट फिर भी काम तो काम है, वो करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना तो पड़ेगा। चलो आज करते हैं वर्नर थियरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। वर्नर ने क्या बताया, क्या प्रेजेंट किया, वो कहते हैं। वर्नर ने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल के ऊपर से उसका स्ट्रक्चर भी बताए, उसका नाम भी करा है, सब कुछ करा है। उन्होंने ये बोला कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने इसमें 2 टाइप की वैलेंसी होगी। उसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 टाइप की वैलेंसी होगी स्टूडेंट्स। क्या बताया उसने कि वैलेंसी क्या होगी? 2 टाइप की वैलेंसी होगी। दिख रहा है ना बराबर? यस, वैलेंसी 2 टाइप की वैलेंसी होगी। कौन कौन सी? दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 2 टाइप की वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब कैसी? आयनिक बॉन्ड में जैसे होती है, जैसे CrCl3 COCl2, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी स्टूडेंट, ये प्राइमरी वैलेंसी। और मेटल के साथ और कुछ अटैच हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CrCl3 है, COCl2 है, COCl3 होगा। तो यहाँ पे COCl3 है और उसके साथ NH3 अटैच है। तो दिस इज प्राइमरी वैलेंसी, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, दिस इज प्राइमरी। NH3 के साथ जो मेटल अटैच है, ये कोबाल्ट अटैच है, वो है सेकेंडरी। इसके साथ कितने होंगे, कितना अमोनिया अटैच होगा? दिस इज सेकेंडरी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में वर्नर ने ये प्रेजेंट करा है। अब करते हैं कि उसको पता कैसे चला। क्योंकि उसने क्या करा, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते। सबसे पहले टेक्स्ट बुक का ले ले, जैसे कि CrCl3 CrCl CO और PdCl2। इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 है, 2 है एंड 2 है। क्योंकि जितने यहाँ पे क्लोराइड है उस हिसाब से उसकी वैलेंसी। अब उसने करा क्या, तो कि सबसे पहले उन्होंने लिया था कोबाल्ट क्लोराइड, COCl3 लिया था। अब उसके अंदर उन्होंने अमोनिया को ऐड किया, अमोनिया ये ऐड किया। फिर उसको जो मिला वो उसने देखा। फिर उसके अंदर बहुत ही सारा, यहाँ पे मान लो कुछ मिला इंटरमीडिएट। फिर उसके अंदर उसने बहुत ही सारा AgNO3 ऐड किया। तो उसको क्या मिला? क्योंकि उसको तो बहुत ही अलग मिला। AgCl पहले तो अलग हुआ, सबसे ऊपर AgCl आ गए। तो उसको मिला क्या, लाइक दिस, जैसे कि 1 मोल, सबका 1 मोल लिया है, COCl3 इंटू 6 मोल NH3 ऐड किया इसको, तो इसको मिला 3 मोल AgCl। अब COCl3 लिया,
इसके अंदर 5 मोल NH3, अलग अलग करके देखते गए कि क्या सब में सही आ रहा है, तो उसको 2 मोल मिला, एक अलग लेते 2 मोल AgCl। अब उसने कहा COCl3 तो लेना है, अब NH3 थोड़ा कम कर देता हूँ, चलो 4 मोल लिए, तो यहाँ पे भी मिला 1 मोल AgCl। अब उन्होंने फिर से करा COCl3 और NH3 लिया 4 मोल, तो उसको यहाँ पे अलग कलर था, यहाँ पे अलग, कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग ली, तो 1 मोल AgCl, मतलब हर बार उसको मिला। तो इसके ऑब्जर्वेशन मतलब इसका जो करा उसके ऊपर से उसने कहा कि दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी, और कोबाल्ट की जो भी होगी कंडीशन जो भी है उसके साथ अमोनिया अटैच हो रहा है। ये तो फर्स्ट टाइम में तो सेटिस्फाई है अपनी वैलेंसी के साथ, बट कुछ भी हो जाए ये अटैच हो रहा है। अटैच हो रहा है मतलब क्या, तो कि यहाँ पे अटैच तो हो ही रहा है सेकंड वैलेंसी के साथ, तो इसने इसको नाम दिया है, जो नाम दिया है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट करता है, अमोनिया है कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट, कुछ शर्तों के बेस पे वर्क करता है, कौन सी शर्त है वो हम लेंगे। फिर उसने क्या करा, उसको जो मिला ना, उसने उसका जो भी उसको ये मिला उसने उसको अच्छे से उसका स्ट्रक्चर लिखा कि किस तरह से फॉर्मूला लिखी, 6, ये 6 वाला +3 3Cl माइनस COCl NH3 5 +2 2Cl माइनस COCl NH3 4 प्लस Cl माइनस COCl2 NH3 4 प्लस Cl माइनस, अलग अलग टाइप के ये उसको मिले। अब उसने क्या किया, उसने इसको इलेक्ट्रोलाइट किया, मतलब उसमें करंट पास, ये सॉल्यूशन में करंट पास किया, जैसे ही करंट पास करा 1:3 मिला, मतलब ये 1 ये 3, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, ये 1 पूरा का पूरा, ये 2, 1:1 मिला है ना, 1:1 और 1:1। इसके ऊपर से उसने कंफर्म करा कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे बनते ही है, मतलब एक बार कोई वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, कोई कंपाउंड बन गया है, बट अब डिटेल में हम करेंगे इस चैप्टर में, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि उसने ये धीरे धीरे बताया कि उसकी खाली जो वैलेंसी है पड़ी है उसके साथ, मतलब यहाँ कोबाल्ट की खाली वैलेंसी है, ऑर्बिटल्स है, वैलेंसी नहीं तो क्या बोल सकते, खाली जो ऑर्बिटल्स जो खाली पड़ी है, डी है, कोई पी है, ये तो उनके साथ अमोनिया उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो उनको देंगे और इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो जो खाली ऐसी ऑर्बिटल से उनके साथ अटैच होंगे। इस तरह से उन्होंने ये प्रेजेंट करा है, बट ये यहाँ तक नहीं है, ये तो हमने सिर्फ इसका स्टार्ट किया है, ये चैप्टर को स्टार्ट किया, और उसने इलेक्ट्रोलाइट करके देख भी लिया कि उसमें कितने, तो उसमें आप देख सकते हो ये भी अलग पड़ रहे, ये भी अलग हुए, मतलब क्लोराइड और ये अलग हुए, फिर से करा ये भी ये अलग हुआ, और साथ साथ में इसको कलर भी दिखे, कौन कौन से दिखे, तो कि ये येलो कलर दिखा, ये पर्पल कलर दिखा, ये ग्रीन कलर एंड ये वायलेट कलर, अलग कलर, मतलब कि अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहे हैं वो कलरफुल क्यों है, और या तो हम ये पढ़ेंगे कि ये कलरफुल है, फिर रीजन आएगा कि क्यों कलरफुल है। तो वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेबोरेटरी में बनाया और फिर उसको प्रेजेंट किया, उसके बाद तो पता चला कि कितनी सारी जगह, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, विटामिन B12 बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, जैसे सनलाइट में जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, वो भी एक होती है
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें भी बनता है। तो फिर तो बहुत सारे में दिखे, बट सबसे पहले उसको वर्नर ने प्रेजेंट किया कि इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकते हैं और बनाए जाते हैं लैब में, या तो इस तरह से वो अटैच होते हैं, ये बनाया है। तो नेक्स्ट हम उसके कुछ रूल्स ये करेंगे, पोस्टुलेट, ये सब ये जो उन्होंने बनाए उसके ऊपर से। ओके, थैंक यू, टेक केयर।